हेलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट सोल्विंग दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, हमको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर हमको ई नोट्स ऑफ द सेल की वैल्यू भी गिवन है विच इज 1.05 वोल्ट, और यहाँ पे हमको निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन रहेगी। ठीक है, अब नॉन्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, बस हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है और डेटा ई नोट ऑफ द सेल का डेटा गिवन है। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन कुछ इस तरह से है। हमारे पास रिएक्शन है निकल सोलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिविंग निकल 2 पॉजिटिव प्लस, यहाँ पर पॉजिटिव में है, ठीक है, 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सोलिड 2Ag सोलिड। इसका मतलब क्या होगी, ये ओवरऑल रिएक्शन है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। यहाँ पर जो निकल है, निकल 0 से किस में जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। और देखो ये 2 सिल्वर आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके 2 सिल्वर जो हमारे पास है सोलिड में कन्वर्ट हो रहा है, 2 Ag में सोलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन है Ag पॉजिटिव आयन की, वो कंसंट्रेशन गिवन है हमको यहाँ पर 0.002 मोलर, ये हमको गिवन है डेटा में, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो भी गिवन है, वो कितनी है 0.160, ये मोलर, ये भी हमको गिवन है डेटा में। यहाँ से हम रिएक्शन देख के हमको इतना पता लग गया है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। इसको अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो निकल सोलिड है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो एनोड पे कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। निकल सोलिड है तो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, निकल 2 पॉजिटिव में। ठीक है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। और कैथोड में क्या हो रहे होंगे, कैथोड यहाँ पर Ag पॉजिटिव है ना, ये Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट होगा हमारा Ag पॉजिटिव, Ag सोलिड में कन्वर्ट होगा। क्योंकि ये अब ओवरऑल रिएक्शन है, इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो ये पूरा इससे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट होने पर जो नेट रिएक्शन आएगी हमारे पास, जो नेट रिएक्शन आएगी वो नेट रिएक्शन कुछ यही होगी। यहाँ से इसको मैं लिख लेता हूँ, जो नेट रिएक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, ये होगी निकल सोलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिविंग Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सोलिड। ठीक है, ये यही रिएक्शन है जो ऊपर लिखी हुई है। बस यहाँ से हमें क्या पता करना था, यहाँ से इतना पता करना था कि जो n की वैल्यू आई है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज आया है वो यहाँ पर कितना का 2 का है। अब चलिए हम जो हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, नॉन्स्ट इक्वेशन होती है ये, जब हमारे पास कुछ टेम्परेचर दिया नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, जो हमारा टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो कितना होता है हमारा 298 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो ई ऑफ द सेल निकालना है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो वो उसका फॉर्मूला ये होता है ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट ये है। अब देखो जो ये जो सॉलिड होते हैं ना, जो सॉलिड क्वांटिटी, उसकी हम जो कंसंट्रेशन हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम इसकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। तो इसको इसकी यूनिटी लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें जो हमारी जो इक्वेशन है इसमें क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा Ni2 पॉजिटिव डिवाइड बाई, और यहाँ पर आ जाएगा Ag पॉजिटिव। अब ये देखो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना वो पावर में चला जाता है, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 पावर में चला गया। अब इनकी यहाँ पे हमको डेटा गिवन है किसका, कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन का डेटा को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ से पुट करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो क्या आएगा, ये ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू है देखिए 1.05 वोल्ट। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं 1.05 वोल्ट माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से निकाली थी ना, ये कितनी आई थी 2 आई थी, तो यहाँ से एन की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 2 लोग। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है हमको 0.160, और यहाँ से जो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.002। इसका क्या लिखना, हमें स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब इसको चलिए सोल्व करते हैं, इसको इक्वेशन को। यहाँ से हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू 1.05। इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.0295 आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, ये इसको जब डेसिमल इसके पॉइंट नीचे से हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाई, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख रहा हूँ 1000 लिख लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये, और इसका जब मैं इसको क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा ना,
स्क्वायर करूंगा तो ये इसकी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेट इसमें आ जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा, लिख लेता हूँ मैं 0.002 मल्टीप्लाई 0.002, इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ से तकरीबन जो वैल्यू आएगी आएगी 4 × 10⁻⁶ स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा एक तरह से इक्वेशन इसको मैंने वो कर लिया, ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ से अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सोल्व करने पर ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 लोग। अब यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से देखो 4 से ये 4 गया, ठीक है, और यहाँ से ये बच गया, ये देखो -6 है, 10⁻2 है, ठीक है, तो ये ऊपर चला के ये हो गया 4 × 10⁻4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना, अब हमको यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जो प्रॉपर्टी लगेगी वो क्या होगी हमारे पास, E of the cell is equals to 1.05 माइनस 0.0295, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, log m x y फॉर्मूला होगा ना, log m × n का, log m प्लस log n, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, log 4 प्लस ये आ जाएगी 4 log 10, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि जो log m की पावर जो ये होता है ना, log m की पावर n, ये फॉर्मूला होता है n log m के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, और जब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सोल्व करने पर इसको देखो, इसकी जो वैल्यू होती है log 4 की वैल्यू तो 0.6021 होती है ना, तो यहाँ से इसको और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1.05 माइनस 0.0295, यहाँ देखो ये log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, और इसकी वैल्यू जो वैल्यू होती है 0.6021 होती है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये 4 है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ये वैल्यू आ जाएगी 4.6021, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, किसके साथ, इसके 0.024 के साथ, तो यहाँ से देखो कितनी आ गई 0.0295, राइट। सो ये हमारे पास इक्वेशन है 0.0295 मल्टीप्लाई बाई 4.6021, इसकी जो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई 1.05 माइनस 0.13576195, ठीक है, ये पूरा पूरा इसकी मल्टीप्लाई है, ठीक है, कैलकुलेटर में किया था। अब इसमें देखो यहाँ से हमारे पास जो आएगा, ये यहाँ से अगर इसको मैं माइनस करता हूँ, इसको मैं क्या किसमें से माइनस करता हूँ मैं इसको, ये मैंने माइनस कर दिया 1.05 माइनस करने पर यहाँ पर जो हमारे पास ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू आई है, ई नोट ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट, क्योंकि ई नोट ऑफ द सेल तो गिवन है, यहाँ से क्या निकलेगा, ई ऑफ द सेल निकलेगा ना, तो ये वैल्यू निकलेगी ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 0.9142, मैंने 4 डेसिमल तक लिख लिया, ठीक है, ये बाकी आगे इतना आएगा, लेकिन इस अप टू 2 डेसिमल तक इतनी वैल्यू आएगी, इतना वोल्ट आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी हमारी, ये इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी ईएमएफ ऑफ द सेल अप टू 4 डेसिमल तक, ठीक है। वह तो यहाँ से हमारे पास मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल है किस कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे कितना आया, 0.91 वोल्ट आया, कितना आया 0.9 वोल्ट आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दूंगा ना, तो ये जो ये ईएमएफ ऑफ द सेल आया ना, ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।